तो आज हम सभी बहुत सुंदर टॉपिक को लेकर के आज एकत्रित हुए हैं। टॉपिक है ऊंची सोच, युवा की खोज। वास्तव में समय जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में हमें आगे से आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं ऊंची सोच की आवश्यकता है। वो ऊंची सोच क्या है और ये हमारे जीवन को किस तरह तरक्की की ओर ले जा सकती है, जीवन के अनेक परिस्थितियों परेशानियों को जीतना सिखा सकती है। इसी विषय पर आज हमारे बीच में ग्वालियर से प्रहलाद भाई उपस्थित हैं, जो आज के प्रोग्राम के हमारे विशेष वक्ता हैं और अनेक कॉलेजों स्कूलों में और अनेक प्रकार के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी आपने युवाओं को मोटिवेशनल लेक्चर दिया है और युवाएं इतने प्रभावित होते हैं आपको न सिर्फ सुनकर लेकिन आपकी जीवन को देखकर, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर, प्रहलाद भाई के मेहनत को देखकर, जो खुद यूथ हैं और अपनी शक्तियों को आध्यात्मिक मार्ग पर लगा रहे हैं, विश्व कल्याण के मार्ग पर सकारात्मक रूप से अपनी शक्तियों को विश्व कल्याण के लिए लगा रहे हैं। उनके लाइफ स्टाइल को देखकर यूथ बहुत प्रभावित होते हैं। अभी थोड़ी देर ही पहले बात हो रही थी कि प्रहलाद भाई का ये मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर दिल्ली से, बेंगलोर से लोग उनसे स्पेशली मिलने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे भोपाल जोन के हीरे बच्चे हैं बाबा के और हमारे युवा प्रभाग के हीरो हैं। तो प्रहलाद भाई का मैं तहे दिल से आप सभी की ओर से और स्वयं के हृदय से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रहलाद भाई अपना जो स्पीच है वो शुरू करेंगे। प्रहलाद भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी आदरणीय रेखा दीदी जी के माध्यम से आज आप सभी युवाओं से मिलने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। ऐसे समय में जबकि आप देख रहे हैं चारों तरफ किस तरह का वातावरण बना हुआ है, भय का वातावरण, शांति का वातावरण, बीमारी का वातावरण, लोग एक तरह से कहें कि डरे हुए हैं और ऐसे समय में घर से बाहर भी लोग निकलते हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसा कि आपको दीदी जी ने बताया कि साइंस के साधनों के माध्यम से आज हम सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, संवाद कर पा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारे युवा साथी जुड़े हैं उन सभी का मैं भी अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत ही सुंदर विषय जो है आज रखा गया, ऊंची सोच युवा की खोज। देखा जाए तो ये विषय अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं युवा अपनी उस शक्ति को, अपनी उस पावर को भूल गया है या भूल रहा है, जिसके कारण उन शक्तियों को अपने जीवन में यूज नहीं कर पा रहे हैं। वरना देखा जाए तो हर एक युवा के अंदर, जैसा कि दीदी जी ने बताया है कि हर एक युवा के अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्तियां हैं और वह जो चाहे वह कर सकता है, जो सोचे वह कर सकता है, लेकिन कर नहीं पा रहा। उसका कारण ये है कि आज बाहर का रंग उसको इतना गहरा लगा हुआ है कि वह अपनी आंतरिक शक्तियों को, अपने आंतरिक गुणों को भूल करके उनके प्रभाव में आकर के उसके अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया है। अगर हम जीवन में अपने आप को हर कार्य में सफल करना चाहते हैं, हर मोड़ पर
अपने आप को सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा और उस शक्तियों की अनुभव के आधार से अपने जीवन को जीना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके माध्यम से आपको थोड़ा समझ आएगा। आज पावर सभी के अंदर है, लेकिन हमारे आसपास जो वातावरण है, जो माहौल है, उसके आधार से हम अपनी शक्तियों को भूल करके उसके रंग में रंग जाते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, दो दोस्त जिनकी उम्र बहुत कम थी, एक 8 साल, एक की समझो 10 साल, दोनों दोस्त खेलते खेलते एक कुएं के पास जाकर के पहुंचे और गलती से एक दोस्त किसी कारण से कुएं के पास चूंकि खेल रहा था और कुएं में जा गिरा। तो जो दूसरा दोस्त था, उस समय उसके पास और कोई समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने साथी को कैसे निकालूं, तो वो बहुत इधर उधर उसने आवाज लगाई, लोगों को बुलाया, लेकिन उधर आसपास कोई था नहीं, तो इसलिए कोई भी उसकी मदद करने के लिए उसको नहीं आया। तो उसने क्या देखा कि वहां पर एक रस्सा बाल्टी जो है कुएं पर डला हुआ है। उसने तेजी से उस रस्से बाल्टी को क्या किया, उस कुएं में छोड़ दिया और अपने दोस्त को कहा कि तू इसको पकड़ और मैं तेरे को खींचता हूँ और तू जल्दी वापस आ जाएगा। इस तरह से उसने हिम्मत रखी और इस तरह से अपने साथी दोस्त को उसने बचा पाया। मतलब उस रस्सी के माध्यम से, उस बाल्टी के माध्यम से उसने अपने उस साथी को कुएं से निकाल लिया। हमने जैसे कि आपको बताया कि एक की उम्र समझो 8 साल थी और एक की 10 साल थी। जब ये बात उसने अपने घर वालों को बताई, अपने परिवार वालों को बताई कि आज इस तरह से हम लोग जब खेल रहे थे तो हमारा एक साथी जो है, जो साथ में था, वो कुएं में चला गया और किस तरह से हमने रस्सा बाल्टी से उसको बाहर निकाला। तो उसके परिवार वालों में से किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया। और मैं समझता हूँ आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे को, दूसरे बच्चे को कैसे रस्सा बाल्टी से निकाल सकता है। ये बात उसने आसपास भी बोली, अपने लोगों को मोहल्ले में आसपास बताई, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हुआ। गांव में, जिस गांव में वो लोग रहते थे, उस गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग और सम्मानीय व्यक्ति रहते थे। जब ये बात सबने बोली कि ये हो ही नहीं सकता, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कैसे निकाल सकता है कुएं के पास, तो ये मामला लेकर के उस सज्जन के पास जो है वह पहुंचे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, सम्मानीय व्यक्ति थे, और उनको जाकर के ये पूरा मामला बताया कि ये छोटा सा बच्चा कह रहा है कि हमने अपने दोस्त को रस्सी डाल करके और बाल्टी के माध्यम से उसको पकड़ करके उसको बाहर खींचा, उसको निकाला है, और ये लोग कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। सज्जन ने पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा ये बिल्कुल हो सकता है, उस बच्चे ने जरूर निकाल लिया होगा। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, कैसे हो सकता है। तो उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि इन बच्चों के पास कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। उस समय इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, उस समय दूसरी कोई इनके पास ऐसी शक्ति नहीं थी। उस समय इनको जो समझ में आया इन्होंने किया, लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा कोई भी व्यक्ति बोलने वाला नहीं था कि ये काम आप नहीं कर सकते। मतलब इन युवाओं को बोलने वाला ऐसा कोई नहीं था जो ये कहे कि ये काम आप नहीं कर सकते, और इन्होंने कर दिया। तो इस बात को फिर पूरे गांव ने माना। तो वास्तव में हमारे जीवन में भी इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, इस तरह की बातें आती हैं, और जब लोग हमारे जो संबंध संपर्क में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, और वो हमसे कहते हैं भाई ये काम आप नहीं कर सकते, तो हम हिम्मत को हार जाते हैं और उस काम को नहीं कर पाते। जबकि देखा जाए तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितने भी लोग हैं, उन हर एक के अंदर बहुत क्षमता है, बहुत पावर है, बशर्ते उनको ये कोई कहने वाला नहीं हो कि ये काम आप नहीं कर सकते। ऐसे ही आज हमारे जो युवा है, उन युवाओं के अंदर भी इतनी शक्तियां हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो युवाओं पर दो तरह की जिम्मेवारी होती है। एक आने वाली पीढ़ी जो अभी बचपन में है और आगे बढ़ रही है, और एक वृद्धावस्था। माना युवा जो है एक ऐसे बीच के सूर्य की तरह होते हैं। जैसे बीच का सूर्य आपने देखा होगा, दोपहर का सूर्य आपने देखा होगा कितना तेज होता है। उसमें एक सुबह का सूरज जब उगता है और एक शाम का सूरज जब वह डूबता है। लेकिन बीच का जो सूरज होता है उसमें एक बहुत तेज और बहुत पावर और बहुत गर्मी, बहुत ऊर्जा, बहुत शक्ति उसके अंदर होती है। ऐसे ही युवाओं के अंदर भी इतनी शक्ति है कि उनके दो तरह की जिम्मेदारी है। एक तो आने वाला बचपन उनको देख रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, और दूसरा वो वृद्धावस्था में जो लोग पहुंच गए हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर है। लेकिन आज का युवा कहीं ना कहीं
अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को भूलने के कारण अपनी उस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा है। जबकि देखा जाए तो हर एक युवा के अंदर इतनी पावर है कि वह जो चाहे वह कर सकता है, मतलब हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ हर एक ने कई सारे अपने जीवन में इस तरह के विशेष कार्य किए भी होंगे। कईयों का अनुभव भी रहा होगा, जो उन्होंने सोचा होगा वह हो गया होगा। लेकिन कई बार हमारे जीवन में इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं कि हम जो कार्य करना चाहते हैं या करने की क्षमता रखते हैं, उस कार्य को चाह करके भी नहीं कर पाते। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी सोच होती है। और जिस दिन हमने अपनी सोच को समझ लिया, उस दिन हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना करके हर कार्य को कर सकते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो युवा का उल्टा क्या होता है? युवा का उल्टा वायु। और वायु आपने देखा होगा, वायु की जो गति है, वायु की जो स्पीड है, वो सबसे तेज है और हल्की भी है। तो युवा मतलब वायु, युवा मतलब शक्तिशाली, वह जो चाहे उस कार्य को कर सकता है। लेकिन कई बार हमने कई युवाओं को देखा है, वह अपनी शक्तियों को भूल कर कहते पता नहीं मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो जीवन ही खराब है, या मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे जीवन में ही इस तरह की बातें आती हैं, या मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जब हम इस तरह के संकल्प, इस तरह की बातें अपने मन में लेकर के आते हैं, तो जो कार्य करने की क्षमता हम रखते हैं, उस कार्य को करने में जो हमारी शक्ति है वो एक तरह से आधी कम हो जाती है और हम उस कार्य को नहीं कर पाते। जैसे अगर देखा जाए तो दुनिया में नेगेटिविटी या व्यर्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के नेगेटिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। कारण कारण ये है कि उससे ये कोई नहीं बताता कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ, जैसे मान लो आपके घर में एक कमरे में अंधियारा है, तो आप क्या करेंगे? हम्म? आप उस अंधेरे को भगाने के लिए ऐसा तो नहीं कि अंधेरे को बोलेंगे भाई भाग जाओ और अंधेरा भाग जाएगा। आप क्या करेंगे? उसमें प्रकाश का स्विच ऑन करेंगे और अंधेरा भाग जाएगा। माना अंधेरा कुछ भी है नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में नेगेटिविटी या व्यर्थ बातें ये कुछ भी नहीं है। मतलब पॉजिटिविटी का अभाव, सकारात्मकता का अभाव ही नेगेटिविटी और व्यर्थ है। जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया, इस बात को अनुभव कर लिया, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सिर्फ उसे ये स्मृति का स्विच ऑन करना पड़ेगा कि मैं साधारण नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है और मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की रचना हूँ। इस तरह से अगर वह अपने आप को याद दिलाता है तो निश्चित तौर पर वह अपने हर मुकाम पर पहुंच सकता है जहां वह पहुंचना चाहता है। लेकिन वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं, आज का युवा कहीं ना कहीं फैशन में या वैशन में उलझता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हर दूसरा तीसरा युवा फैशन में या वैशन में उलझा हुआ है। तो कैसे वह अपनी शक्ति को पहचानेगा और कैसे वह अपनी शक्ति को अपने जीवन में यूज कर पाएगा? अगर आप चाहते हैं कि आप एक कोई विशेष मुकाम पर पहुंचे या विशेष ऊंचाइयों पर पहुंचे या विशेष कुछ कर पाए, तो आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना होगा। आज के युवाओं को जब मैं मिलता हूँ, कई बार मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ और युवा साथियों से जब संवाद करता हूँ, तो मैं देखता हूँ उनके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी सी होती है। कई बार तो कुछ नटखट होते हैं तो अलग बात है, लेकिन कई बार कई युवाओं को देखता हूँ वो चिंतित होते हैं। या तो वो भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, हम पता नहीं स्टेबल हो पाएंगे कि नहीं, या हम कोई अच्छी जॉब पर पहुंच पाएंगे नहीं। इस तरह के विचार उसके मन में होते हैं। जबकि हर व्यक्ति का जीवन में क्या होना है वो सब कुछ उसके हाथ में है। वो सिर्फ और सिर्फ उसे तय करना है कि उसको करना क्या है। लेकिन वह इस तरह से सोचता है कि वह आगे क्या करना चाहता है, उसके लिए उस तरह से प्रयास नहीं करता, सिर्फ सोचता ही है। किसी ने कहा है कि भूतकाल एक सपना है और भविष्य काल एक कल्पना है। मैं ये नहीं कहता कि भविष्य की प्लानिंग नहीं करो, भविष्य की प्लानिंग भले करो, लेकिन उस तरह की कल्पना नहीं करो, उस तरह की कल्पना में नेगेटिव थॉट लेकर के नहीं आओ, व्यर्थ थॉट लेकर के नहीं आओ, या पता नहीं मैं ये कर सकता या नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा, किस तरह की बातें हमें लेकर के नहीं आनी चाहिए। आप सिर्फ अपने वर्तमान को अच्छा बनाएं और इतना अच्छा बनाएं, जब आपका वर्तमान अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि कोई ना कोई छोटी बात वर्तमान में भी जब हमारे सामने आती है
तो हम उस छोटी बात को लेकर के भी दुखी हो जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक हंसी की बात बताऊं, आजकल हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में टेंशन आ जाता है, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। एक हंसी की बात है, आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मकान में कोई किराएदार रहते थे, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है या कोरोना काल चल रहा है, ऐसे समय में कई सारे लोगों का बिजनेस बंद है या कई सारे लोग उस रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस रूप से उनको बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह की समस्या पूरी दुनिया में बनी हुई है। तो एक बार जब एक किराएदार जो था, जिनके मकान में रहता था, उसको देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मकान मालिक के द्वारा उस पर बहुत दबाव बनाया गया कि भाई आप हमारा किराया दीजिए। तो किराएदार जो था वो बहुत ही सज्जन और बहुत ही समझदार था, लेकिन जब मकान मालिक के इस तरह के व्यवहार को देख करके बड़ा डिस्टर्ब हुआ, और उसने जब ये बात बार बार सुनी तो वो गुमसुम सा रहने लगा। तो जो भाई था वो बड़ा गुमसुम सा था, तो उसकी वाइफ ने उसको देखा कि आज मेरा पति बड़ा गुमसुम सा दिख रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। तो उसने पूछा कि भाई क्या बात हो गई है, आज तक आप हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते हुए रहते थे, आज आपको क्या हो गया है कि आपकी खुशी गुम हो गई। तो उसने बताया कि बात कुछ भी नहीं है, मुझे जिनका किराया देना था देने के लिए किराया नहीं है, और मकान मालिक बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, 2 से 3 महीने हो गए हैं, इस वजह से मुझे टेंशन हो रहा है। पत्नी थोड़ा समझदार थी, वो अपने पति को लेकर के मकान मालिक के पास जाती है और कहती है भाई साहब, हम आपका मकान भी खाली नहीं कर रहे हैं और आपको किराया भी नहीं दे रहे। अभी ये टेंशन किधर शिफ्ट हुआ, ये टेंशन किधर शिफ्ट हुआ, मकान मालिक के पास। मतलब मकान मालिक अच्छा खासा खुश बैठा था, लेकिन जैसे ही उसके किराएदार ने उसको इस तरह की बात कही कि हम आपका मकान खाली नहीं कर रहे और किराया नहीं दे रहे, मकान मालिक टेंशन में आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अभी क्या होगा, और वो बहुत गहराई से चिंतन में चला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी, जबकि ऐसा नहीं था, वह किराएदार उसको किराया भी देता, मकान भी खाली करता, लेकिन उसने अपनी टेंशन को कम करने के लिए दूसरे को टेंशन दी। और वास्तव में आज हो भी यही रहा है कि कभी भी कोई भी बात जो हमारे अनुसार नहीं होती और हमें कह दी जाती है, तो हम उस बात को सोच सोच करके कई बार बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े अशांत हो जाते हैं, और हम जिस कार्य को अच्छे ढंग से करना चाहते हैं वो हमारी वर्क एफिशिएंसी घट जाती है और हम उस कार्य को इतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। वास्तव में किसी के कहने से वैसा नहीं होता। आप सिर्फ अगर अपनी सकारात्मक सोच रखेंगे, अपनी सोच को एक अच्छे ढंग से विचार लेकर के, अच्छे ढंग से भविष्य को लेकर के प्लानिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि सब कुछ वही होगा जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि जो है एक रंगमंच है, और इस रंगमंच पर हम सब अभिनय करता है। आप सोचिए जरा, इस रंगमंच पर हम सब अभिनय करता है, और इस पूरी सृष्टि का जो निर्देशक है वो ईश्वर है, और वो हम सबका पिता है। जिसका पिता सर्वशक्तिमान है, जिसका पिता भगवान है, जिसका पिता पूरी दुनिया का सृजनहार है, उसके बच्चे साधारण नहीं हो सकते। मतलब हमारे पास उतनी पावर है, उतनी शक्ति है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अपने मन की तार उस सर्वशक्तिमान के साथ जोड़ें और उससे पावर लेकर के अपने जीवन को बेहतर बनाएं, क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं। आज भी हम जब कई बार लोगों को मिलते हैं तो कहते हैं भाई हमारे पास समय नहीं है, और खास करके युवा इस तरह का जरूर बोलते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो टाइम निकाला जाता है, टाइम होता नहीं है। ये आपको तय करना है कि किसको आपको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। इसी से जुड़ी हुई मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि समय कैसे निकलता है और समय हमको कहाँ देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, और वहां से एक राहगीर गुजरा जो उसको देखते हुए चला गया। लेकिन जब वो राहगीर शाम को लौट करके आया तो उसने देखा कि वह लकड़हारा उसी लकड़ी को काट रहा है जिसको सुबह काट रहा था। उस लकड़हारे से रहा नहीं गया, और वह जाकर के उसके पास पहुंचा, बोला भाई साहब, आप इस पेड़ को सुबह काट रहे थे और अभी मैं शाम को आया हूँ तब भी काट रहे हैं, पूरा दिन आपको लग गया, आप एक पेड़ नहीं काट पाए। तो लकड़हारे ने जवाब दिया कि भाई मैं तो अपना पेड़ काट ही रहा था, है ना, लेकिन मैं तो बैठा भी नहीं और लगातार कार्य कर रहा हूँ। तो उस राहगीर की नजर उसकी कुल्हाड़ी पर जाती है, और उसने उस लकड़हारे से कहा कि भाई आपकी कुल्हाड़ी में धार नहीं है, आप उसमें धार लगवा लेते तो आपका पेड़ जो है जल्दी कट जाता। तो उस लकड़हारे ने जो उत्तर दिया वो बड़ा आश्चर्यजनक था। उसने आंसर किया कि मेरे पास कुल्हाड़ी में धार लगाने का समय नहीं था। अब आप बताइए, बिना धार की कुल्हाड़ी से वह लकड़हारा उस पेड़ को काटता रहा, इसलिए उसको पूरा दिन लग गया। लेकिन अगर थोड़ा समय निकाल करके वह उस कुल्हाड़ी में धार लगा लेता
तो क्या उसका पेड़ जल्दी नहीं कट जाता? बिल्कुल कट जाता, लेकिन उसके पास वो समय नहीं था कि कुल्हाड़ी में धार लगानी। तो सेम इसी तरह से आज हमारा जीवन हो गया। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम ईश्वर को याद नहीं कर सकते, हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, हम आध्यात्मिक प्लेसेस पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बल्कि देखा जाए तो आध्यात्मिक प्लेसेस पर जाने से या थोड़ा समय अपने लिए निकालने से, स्वचिंतन करने से, मेडिटेशन करने से हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं, हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेते हैं, और हम जिस कार्य को करना चाह रहे हैं उस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं। क्योंकि हम सब असाधारण है, कोई भी साधारण नहीं है। हर एक के अंदर इतनी पावर है कि वह जो सोचे वो कर सकता है। लेकिन वह जब बाहर से ये सुनता है कि आप नहीं कर सकते, वह अपने आप से करता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो उस कार्य को नहीं कर पाता है। तो रोजाना अगर हम इस तरह से सकारात्मक चिंतन करें, रोजाना अगर हम एक अच्छी सोच अपने साथ रखें, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैं इन साथियों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ काफी सारे युवा साथी जुड़े हैं, आप में से कोई ऐसे साथी हैं जिनको कभी जो है टेंशन नहीं होता हो? कोई बताना चाहे? कोई ऐसे साथी हैं जिनको कभी टेंशन नहीं होता हो? हुँ? कोई बताना चाहे तो अपनी आवाज को अनम्यूट करके बता सकते हैं। अपना स्पीकर अनम्यूट करके बोलिए। कोई ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि मुझे टेंशन नहीं होता? गगन बोलो। हम हमारी टीम से कहेंगे कि आवाज को अनम्यूट करने का ऑप्शन खोल दें सभी के लिए, अगर बंद हो तो आवाज को अलाउ करें सभी को खोलने के लिए। कोई भी बताए। केवल सुनिए नहीं, बोलिए भी। बोलिए अरुण भाई। जी, मुझे लग रहा है कि टेंशन तो सबके पास आती होगी, हो सकता है आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं। मालूम पड़ दिए भैया। हर छोटी छोटी बात में टेंशन तो आती होगी। खैर कोई बात नहीं, आज ये बहुत कॉमन बात हो गई है, जो हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ जाता है, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है। पर हर एक युवा अगर अपने आप को इस तरह से सोचे कि हम विशेष हैं, हम सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हैं और हमारे अंदर अनंत पावर है, हम सब कुछ कर सकते हैं, इस तरह से रोजाना अगर अपने दिन की शुरुआत करता है, रोजाना इस तरह से चिंतन अगर वो अपने दिन की शुरुआत लेकर के आता है, तो निश्चित तौर पर वह हर प्रकार की निगेटिविटी को दूर कर सकता है। सभी की आवाज को म्यूट कर दें, सभी हमारी टीम ऑपरेट कर रही है। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि आज जब हम लोगों से ये बात पूछते हैं कि आपको टेंशन तो नहीं होता, आपको गुस्सा तो नहीं होता, आप दुखी तो नहीं होते, तो हर व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, ये सब कुछ हमारे जीवन में होता है। और उसका कारण ये है कि वह अपने आप को उस सर्वशक्तिमान के साथ कनेक्ट नहीं करता, जो सारी दुनिया का सृजनहार है, जो सारी दुनिया को चला रहा है। इसलिए शायद उसके जीवन में इस तरह की टेंशन, इस तरह की समस्याएं, इस तरह की बातें, इस तरह की परेशानियां आती हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो जैसे हमने आपको बताया कि सृष्टि एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सब अभिनय कर रहे हैं, पर सबसे अच्छा अभिनय वो कर सकता है जिसकी लिंक उस सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ी हो। सबसे अच्छा अभिनय वो कर सकता है जिसकी लिंक इस सृष्टि के डायरेक्टर के साथ जुड़ी हो, और वो है ईश्वर। और आज
प्रायः सभी मनुष्य सभी के साथ कनेक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर उनका कनेक्शन टूटा हुआ है तो वो सिर्फ ईश्वर के साथ है। कहते हैं जब भी हम ईश्वर के ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, तो हमारा मन जो है उसमें नहीं लगता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट हो, बहुत सारे साधन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, पंखा हो, और भी कई सारे इक्विपमेंट आपके पास हो, बट आपके पास बिजली का कनेक्शन नहीं हो, तो आप बताइए क्या वो सारे इक्विपमेंट किसी काम के हैं? शायद नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर हमारे मन की तार उस सर्वशक्तिमान के साथ नहीं जुड़ी हुई है, उस ईश्वर के साथ नहीं जुड़ी हुई है जो सारी दुनिया को पावर देता है, सारी दुनिया को शक्ति देता है, तो निश्चित तौर पर हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे जीवन में खुशी रहे, शांति रहे, आनंद रहे, शक्ति रहे, तो उसके लिए आपको अपने दिन की शुरुआत में उस ईश्वर से अपने मन की तार जोड़नी पड़ेगी, उससे शक्तियां लेनी पड़ेंगी, तो आप देखेंगे कि आपकी हर क्षेत्र में विजय निश्चित है। इसी का एक उदाहरण आपने देखा होगा, महाभारत के अंदर दिखाते हैं कि कौरव सैकड़ों थे, अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी और पांडव 5 थे, लेकिन विजय पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उनको गाइड करने वाला, उनका मार्गदर्शक जो है वह भगवान था। तो ऐसे ही जिसका मार्गदर्शक भगवान हो, जिसका गाइड भगवान हो, जिसके साथ भगवान हो, जिसका कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो, उसके लिए कोई भी कार्य करना कोई असंभव नहीं है, कोई कठिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ उसको अपने मन की तार उस परमात्मा से जोड़ना है। लेकिन आज का युवा कहीं ना कहीं अपनी उन शक्तियों को, अपनी उन पावर को भूल करके और चीजों में लगा हुआ है। वह बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, बहुत कुछ दुनिया के लिए करना चाहता है, दुनिया के आगे एक मॉडल बनना चाहता है, आदर्श बनना चाहता है, लेकिन वह कर सिर्फ इसलिए नहीं पाता क्योंकि वह जो पावर उसके पास है, उन पावर को भूल गया है। वैसे भी अगर देखा जाए तो हर एक युवा जो चाहे वो कर सकता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं वो सब युवाओं ने किए हैं। एक नई क्रांति जो लाई है वो युवाओं ने लाई है। बस ये है कि युवा एक सही दिशा में, निर्देशित दिशा में कार्य करता है तो आप देखेंगे कि निश्चित ही वह दूसरों के लिए आदर्श बन करके, दूसरों के लिए रोल मॉडल बन करके उभरता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो युवा जो चाहे वो कर सकता है, परंतु उसको करने के लिए रोजाना सकारात्मक चिंतन, रोजाना श्रेष्ठ चिंतन, रोजाना परमात्मा चिंतन, रोजाना विश्व कल्याण का चिंतन उसको करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे हमारी सोच हमको प्रभावित करती है, तो मैं एक बात इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर 100% इफेक्ट पड़ता है। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो सिर्फ सामने वाला पर्सन सुनता है, लेकिन जब हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो वो सोच पूरी की पूरी तरह उसको भी प्रभावित करती है और आपको भी प्रभावित करती है। और इसीलिए कहा गया है एज यू थिंक सो यू बिकम, मतलब आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्धारण करती है। आप क्या सोचते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा तो भाग्य खराब है, या मैं कुछ कर नहीं सकता, या मेरे साथ ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है, तो आप निश्चित मानिए कि आपके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हर कार्य कर सकता हूँ, मेरे पास हर कार्य को करने की शक्ति है, मैं ईश्वर की रचना हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, इस तरह से अगर आप चिंतन करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सारे दिव्य गुण आप में आ जाते हैं। तो एक तरफ तो युवा कहीं ना कहीं, जैसे हमने आपको बताया, दूसरे रास्तों पे चल रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे युवा भी हैं जो परमात्मा से अपने मन की तार को जोड़ करके, परमात्मा से शक्तियां लेकर के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बने हुए हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बने हुए हैं। तो अब आपको ये तय करना होगा कि मैं जब इस संसार में आया हूं तो मैं किस तरह का युवा हूं और मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूं। एक साधारण युवा हूं या एक विशेष युवा हूं, ये आपको तय करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के आधार से। और ऊंची सोच अगर आप रखते हैं तो निश्चित ही आप दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी क्रांति आप ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदल करके। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। और एक बार कोई भी कर्म अगर हमने कर लिया सोच के आधार से, तो उस कर्म को करने के लिए फिर हमको मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वह सारे के सारे कर्म जो है वो हमारी सबकॉन्शियस में आ जाते हैं। तो बस आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, तो रोज अपने दिन की शुरुआत में ये तय करें कि आज सारे दिन मुझे कैसा जीना है, कैसा करना है, कैसा मुझे व्यतीत करना है। उस तरह से अपनी स्क्रिप्ट बनाएं और उस तरह से सोचें और उस तरह से उस जीवन को
फिर आप व्यतीत करें, सिर्फ आप अपनी सोच को बेहतर बना करके। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि कई बार हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं घटती हैं जो हम करना चाहते हैं, कई बार वो नहीं होता है, लेकिन कई बार हम उन घटनाओं को देख करके ये सोच लेते हैं कि हमने तो अच्छा सोचा था, हमने तो अच्छा बोला था, या हम अच्छा करना चाहते थे, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो इसका कारण ये है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, लेकिन कई बार हम जो सोच रहे हैं वो नहीं होता है, तो हो सकता है उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण भरा हुआ है, उसमें भी कुछ ना कुछ राज है, उसमें भी कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और हम कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको इससे जुड़ी हुई भी एक स्टोरी सुनाता हूँ, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ कि एक भगत जो है मंदिर में भगवान के पास आता है और भगवान को कहता है कि भगवान, आप रोजाना एक ही मुद्रा में खड़े होते हैं, कभी थकते नहीं हैं, आप एक काम करो, एक दिन छुट्टी मना लो। तो भगवान कहते नहीं नहीं, मैं थकता नहीं हूँ, मैं अपनी जगह जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। लेकिन भगवान ने कहा अगर मैं छुट्टी मना लूंगा तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझे उनको देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं छुट्टी नहीं मना सकता। तो भगत ने बार बार भगवान को जिद किया कि नहीं भगवान, आप एक दिन की छुट्टी मना लो। तो भगवान भगत के कहने से क्या होता है, एक दिन की छुट्टी पर जाते हैं और भगत को कहते हैं कि मेरी जगह पर आप रहना और आप सारे खेल को देखना, लेकिन किसी को कुछ कहना नहीं। तो भगत जो है भगवान की मूर्ति के पीछे जो मंदिर में बनी हुई थी उसके पीछे खड़ा हो जाता है और भगवान एक दिन की छुट्टी पर जाते हैं और उस भगत को कह करके जाते हैं, देखो यहाँ पर सब प्रकार के लोग आते हैं, अच्छे कर्म करने वाले भी आते हैं, बुरे कर्म करने वाले भी आते हैं, लेकिन आपको किसी को कुछ भी कहना नहीं है, आपको सबके खेल को साक्षी होकर के देखना है। उसने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो भगत मंदिर में मूर्ति के पीछे खड़ा हो जाता है और पूरे दृश्यों को देखने लगता है। अब क्या होता है, मंदिर में एक पहला भगत आता है जो बहुत धनवान होता है, बहुत पैसे वाला होता है और मंदिर में दर्शन करता है। जैसे ही वह अपना माथा टेकता है, पैसों से भरा हुआ पर्स जो है उसका वहां गिर जाता है। तो जो भगत मंदिर में पीछे खड़ा था उसने कहा मैं इसको बताऊं कि भैया ये आपका पर्स गिर गया है, लेकिन उसको भगवान की वो बात याद आ गई कि देखो तुमने किसी को कुछ भी बोलना नहीं है, सबके खेल को साक्षी होकर के देखना है। तो भगत ने कहा नहीं अब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि भगवान ने मना किया है, तो वो उसने कुछ नहीं बोला और वो भगत चला जाता है। कौन सा भगत? जो मंदिर में दर्शन करने आया था। अब इसी में क्या होता है, इसी बीच एक दूसरा भगत आता है जो बहुत गरीब होता है, भगवान से बहुत प्रेम करता है, भगवान से बहुत स्नेह करता है और उसकी आस्था रहती है कि भगवान हर बार मुझे मदद करते हैं और मुझे भगवान की हर बार मुझे मदद मिली भी है। तो भगवान से बातें करते हुए मंदिर की ओर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा, मत्था टेका और उसने देखा कि वो पैसों से भरा हुआ पर्स जो है उसको मिल जाता है। अब आप देखिए, जैसे उसने पैसों से भरा हुआ पर्स उठाया, कहता भगवान आप तो बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, आपने तो एक ही बार में मेरी सुन ली, और वो पर्स अपने पास रख लेता है। लेकिन जो मंदिर के पीछे जो खड़ा था, जो भगवान बन करके जो देख रहा था सारे दृश्य को, उसने कहा कि मैं इसको बता दूं कि भाई ये पर्स आपका नहीं है और आपको ये नहीं लेना है। लेकिन उसको भगवान की वो बात याद आ गई कि आपको किसी को कुछ भी बोलना नहीं है, तो बेचारा रह गया फिर से और वो भगत भी चला जाता है। अभी क्या होता है, मंदिर में एक तीसरा भगत आता है, ये समुद्र में जहाज चला रहा होता है, जहाज चलाने वाला होता है और भगवान के पास आता है, दर्शन करता है, कहता है भगवान मेरे जीवन में आज तक सब कुछ अच्छा हुआ है, आपकी कृपा से सब अच्छा हुआ है, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, बस आपकी ऐसी कृपा बनी रहे। मैं 15 दिन के लिए स्टीमर लेकर के जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद सदा मेरे पास बना रहे। ऐसी बात भगवान से करते हुए कर ही रहा था कि तब तक पहला वाला व्यक्ति जिसका पर्स मंदिर में गिर गया था वो पुलिस को लेकर के आता है और कहता है साहब इसी ने मेरा पर्स उठाया है, और पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब जो पीछे भगत खड़ा था मूर्ति के पीछे, उसने कहा ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि गिरा किसी का पर्स, उठाया किसी ने और फंस कोई और गया। तो उसने कहा कि मैं ये सारी घटना देख रहा था तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है, इसने नहीं चुराया। उसको भगवान की वो बात याद आई कि भगवान ने कहा था कि देखो कुछ भी होता रहे, तुम्हें किसी को कुछ भी बोलना नहीं है। लेकिन फिर भी उसने कहा अगर ऐसी स्थिति में भगवान भी होते तो वो भी जो है शायद इसकी मदद करते और वो भी बता देते कि नहीं नहीं इसकी गलती नहीं है, तो निर्दोष फंस रहा है। तो वह भगत पीछे हाथ से बाहर आता है और पुलिस को कहता है भाई इसने नहीं उठाया, इसका पर्स तो किसी और ने उठाया, और वो बोल देता है। पुलिस उस व्यक्ति को छोड़ देती है और उस गरीब व्यक्ति को जाकर के पकड़ लेती है। अब क्या होता है, शाम को जब भगवान लौट करके आते हैं तो भगत कहता है भगवान आज तो बहुत
चमत्कार हो गया, आज तो बहुत बड़ा कमाल हो गया, आज तो बहुत विशेष कुछ हो गया। भगवान ने कहा भाई ऐसा क्या कर दिया है? तो उसने वो पूरी घटना बताई कि मंदिर में पहला भगत आया था, उसने दर्शन किया, उसका पर्स जो है यहाँ छूट गया, लेकिन आपने मना किया था किसी को कुछ भी बोलना नहीं, तो मैंने किसी को कुछ भी बोला नहीं। एक दूसरा भगत आया, उसने उस पर्स को उठा लिया और मैं उसको बताना चाहता था कि ये पर्स आपका नहीं है, लेकिन आपने मना किया था इसलिए मैं बोला नहीं, और वो पर्स लेकर के चला गया। तीसरा जो व्यक्ति आया वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन पहले वाला व्यक्ति पुलिस लेकर के आता है और उसको गलत तरीके से फंसाने लगता है। तो मैंने उसको सही से बता दिया कि देखो भाई इसने नहीं उठाया है, भगवान कहती है तुमने अनर्थ कर दिया है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, किसी की जान बचाना अनर्थ है या सही है? उसने क्या किया, सही किया या गलत किया? क्या कहेंगे जी? शायद गलत किया। शायद गलत किया, वो क्यों? शायद हो सकता है कि उनकी जहाज पलट जाए या फिर कुछ हो जाए, हादसा हो जाए समुद्र में। अच्छा, तो ये तो इस आप हिसाब से ठीक है इस सही तरह किया। से बता रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में जब कोई इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हम क्या करते हैं? हम सीधा सीधा भगवान पर ब्लेम कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, हाँ और हम उस बिल्कुल। बात में कल्याण नहीं मानते। होता है ऐसा? नहीं होता है प्राय, नहीं नहीं, बिल्कुल होता है ना? और यही कारण है कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल आपने ठीक उत्तर दिया, लेकिन रियल जीवन में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। वही बात है कि भगवान ने उसको बताया कि पहला जो व्यक्ति था, अगर उसका यहाँ पर्स गिर गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसे वाला था, और दूसरा जो व्यक्ति था उसने पर्स उठाया तो वो तो भगवान के मंदिर से लेकर के गया, उसने किसी के डाका थोड़ी ना डाला है, कोई चोरी थोड़ी ना की है, वो तो भगवान की आशीर्वाद मान रहा है उसको कि भगवान की कृपा है, और भगवान भी किसी ना किसी के माध्यम से किसी को मदद करता है। और तीसरा जो व्यक्ति था, भगवान ने बताया कि वो समुद्र में जहाज लेकर के जाने वाला है, आज वहां एक भयंकर तूफान आएगा और वो आज समुद्र में डूब जाएगा। अगर पुलिस उसको पकड़ करके ले जाती तो शायद उसकी जान बच जाती, क्योंकि वह भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो कई बार हमारे जीवन में इस तरह के मोड़ आते हैं, इस तरह की बातें आती हैं जो हम घबरा जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वास्तव में ये जीवन की सच्चाई है, आप हर चीज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि इस ड्रामा के अंदर, इस खेल के अंदर सब चीजें तय हैं, और जिसके साथ जो कुछ भी घटना घट रही है वो सब तय है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो कर्मों के अकॉर्डिंग सारा चल रहा है। इसीलिए ठीक ही कहा है कि मेरे जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और मेरे जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। मतलब मेरे जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर आज से भी हम ये पक्का कर लें कि मुझे हमेशा हर एक के प्रति श्रेष्ठ चिंतन रखना है, हर एक के प्रति कल्याण का भाव रखना है, हर एक के प्रति सहयोग की भावना रखनी है, हर एक को मुझे कुछ ना कुछ अपने से देना है, ये भावना अगर हम रखते हैं तो आप देखिए जैसे आप दूसरों के लिए भावना रखते हैं वैसा ही फिर आपके साथ होने लग जाता है। पर ज्यादातर जीवन में होता क्या है, हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए, उसको मुझे सम्मान देना चाहिए, उसको मुझे प्यार देना चाहिए, उसको मेरी बात माननी चाहिए, उसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। एक्चुअल में हम जिन लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो सभी वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी पावर नहीं है, वह भी खाली है, और एक खाली व्यक्ति दूसरे खाली व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकता। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमें दूसरों को देना है और अपने को सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ जोड़ करके पुष्य शक्तियां लेकर के अपने को भरना है और फिर दूसरों को देना है। जब हम ये स्वभाव, ये संस्कार अपना बना लेंगे कि हमें देना है, तो आप देखेंगे कि आपके पास स्वतः ही दूसरी तरफ से वही आने लगेगा जो आप दूसरों को दे रहे हैं। तो ये चीज आज से अपने जीवन में पक्का कर लें कि कुछ भी हो जाए मुझे दूसरों को कुछ ना कुछ देना है, चाहे सहयोग दूं, चाहे शुभ भावना दूं, चाहे शुभकामना दूं, चाहे शांति की शक्ति दूं, चाहे खुशी दूं। आज ये भी एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि लोगों के चेहरे पर खैर खुशी नहीं होती। मैं कई बार जब लोगों से मिलता हूँ, लोग बड़े गुमसुम से होते हैं। आप लोग तो सब खुश रहते हैं ना? एक बार मुस्कुरा के दिखाओ सभी, बड़े सीरियस होके सब सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है ना जब सभी मुस्कुरा रहे हैं? जी बहुत सुंदर। हाँ, छोटा बच्चा भी मुस्कुरा रहा है साथ में। तो वास्तव में मुस्कुराना हमारे जीवन का श्रृंगार है, और जिसके जीवन में
ये पावर होती है मुस्कुराने वाली। आधी समस्याएं तो उसके जीवन से वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आजकल व्यक्ति कितना मुस्कुराता है, जब उसको फोटो खिंचवानी होती है ना तो कहता है भाई जल्दी खींचो, अभी मैं ज्यादा नहीं मुस्कुरा सकता। मतलब मुस्कुराहट भी कैसी हो गई है, आर्टिफिशियल हो गई है। मतलब थोड़े समय के लिए मुस्कुराता है, और जब वह थोड़े समय के लिए मुस्कुराता है तो उसकी फोटो भी जो है कैसी आ जाती है, सुंदर आ जाती है। और अगर हमेशा मुस्कुराएगा तो सारा जीवन कैसा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे जीवन से सिर्फ मुस्कुराने से और खुश रहने से हो सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम खुश रहना चाहते हैं और खुश रहें भी, लेकिन जब कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई बात आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो फिर हम कैसे खुश रहें। देखो, अगर आप खुश रहेंगे तो वो समस्या भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सदा हमारे जीवन में एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती। जीवन हमने आपको बताया कि यात्रा की तरह है, और जैसे हम कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा में बहुत प्रकार के साइड सीन होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि कोई बुरा साइड सीन देख करके हम अपनी यात्रा को रद्द कर देते हैं या रोक देते हैं। अच्छे सीन होते हैं उनको भी देखते हैं, बुरे सीन होते हैं उनको भी देखते हैं। तो ऐसे ही जीवन भी क्या है, एक यात्रा है। अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई कठिनाई, कोई उतार चढ़ाव आता है तो आप घबराएं नहीं, आप चिंता नहीं करें, आप सिर्फ उस ईश्वर को याद करें और उसके प्रति अपनी शुभ भावना, शुभकामना रखें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो परिस्थिति, वो समस्या भी अपने आप ही चली जाएगी। और वो काम हम युवा कर सकते हैं, वो पावर हम सबके अंदर है, सिर्फ हमें अपने आप को याद दिलाना है। और आप जैसे अपने आप को इस तरह से रखना शुरू कर देंगे, इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आने लग जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो आज से पक्का करना है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम हमेशा खुश रहेंगे, मुस्कुराते हुए रहेंगे। रह सकते हैं सभी, हाँ या ना? क्या कहेंगे? गगन भाई? यस के लिए हाथ उठाएं ऐसे। अच्छा, हाथ हाथ ऊंचा कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सब हाथ ऊपर कर रहे हैं कि हम सब खुश रहेंगे, तो कुछ भी हो जाए जीवन में, आज से पक्का पक्का व्रत ले लें कि मुझे खुश रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है। कोई भी बात आ जाए तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति होगी वो अपने आप ही चल जाएगी, सिर्फ आपके खुश रहने से। क्यों? क्योंकि ये तो खेल है, खेल में सब प्रकार की चीजें होती है, उससे आपको घबराना नहीं है, आपको निडर रहना है। बस और बस एक ही चिंतन करना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की रचना हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ। और जब इस तरह का चिंतन आपका होगा तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपके जीवन में वैसा ही होने लग जाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारा जीवन किस तरह से कार्य करता है या हमारी सोच किस तरह से कार्य करती है, मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि 3 शक्तियां हैं जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। मन और बुद्धि को कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जबकि संस्कार को सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, वह 10% कर्म मन बुद्धि के द्वारा करते हैं, जबकि 90% कर्म अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। और एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चला गया, सारा दिन हम उसी की अनुभूति करते हैं। अगर नेगेटिव गया तो नेगेटिव अनुभूति होने वाली है, और पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव अनुभूति होने वाली है। तो रोज दिन की शुरुआत में आप अपनी एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर लें कि आज सारा दिन मुझे कैसा व्यतीत करना है, और उसको विजुलाइज करें, उसको चित्रित करें। तो आप देखेंगे कि वो सारे की सारा चिंतन, वो सारा के सारा चिंतन आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा, और उसी के आधार से फिर आप सारे दिन को व्यतीत करेंगे। आप चाहते हुए भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी टेंशन नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी आप दूसरी चीजों से डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सुबह सुबह ये चिंतन कर लिया कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है और मैं हर कार्य को बहुत सुंदर ढंग से कर सकता हूँ। जैसे ही आपने इस तरह से श्रेष्ठ चिंतन किया, आपके सबकॉन्शियस में वो सारी बातें गई, तो आप सारा दिन वैसा ही अनुभव करने लग जाएंगे। तो क्या आप सभी करेंगे मेरे साथ? करेंगे सभी? यस यस। चलिए, तो मैं आपको यहाँ से कुछ कुछ कमेंट्री दे रहा हूँ, आप उसको फील करना, उसको विजुलाइज करना। मन के द्वारा उसका चिंतन और बुद्धि के द्वारा उसका विजुलाइजेशन। सीधे होकर के सभी बैठ जाएं, और मैं यहाँ से कुछ कमेंट्री दे रहा हूँ, उसको आप फील करना। कुछ पल के लिए अपने मन को एकाग्र करें और महसूस करें
मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर का संचालन करने वाली आत्मा हूँ। बाहर की सभी बाह्य बातों से अपने मनोबुद्धि को हटाएं, केवल और केवल बुद्धि के मध्य में अपने आप को देखें कि मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा एक अजर अमर अविनाशी सत्ता इस शरीर का संचालन करने वाली सत्ता अपने शरीर की सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करती हूँ। पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर हो रहा है। केवल और केवल प्रकृति के मध्य में मैं आत्मा चमक रही हूँ। आह्वान करें उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का। दूर चांद तारागण के पार एक सफेद प्रकाश की दुनिया है और उससे भी पार एक गहन शांति की दुनिया है। देखें बुद्धि रूपी नेत्र से, जहाँ चारों ओर गहरे सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। वहां पर वह सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा रहते हैं और मैं आत्मा भी वहां की ही रहने वाली हूँ। आज मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का आह्वान कर रही हूँ। मेरे प्यारे पिता परमात्मा, मेरे पास आ जाओ। आप देखें एक दिव्य ज्योति जो अपनी अनंत प्रकाश की किरणों को फैलाते हुए उस परम धाम घर से नीचे की ओर आ रही है और नीचे आप देखिए मैं दिव्य ज्योति आपके घर में आपके समक्ष प्रकट हो जाती है और उससे निकलती हुई अनंत पवित्र प्रकाश की किरणें आपके ऊपर बरसने लगती हैं। देखें परमात्मा की शक्तियों को अपने ऊपर आते हुए। परमात्मा जो शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, रूप के भंडार, उनसे निकलता हुआ पवित्र प्रकाश, शक्तिशाली प्रकंपन मुझ आत्मा में समा रहे। फील करें परमात्मा की शक्ति से मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूँ। मेरा मन शक्तिशाली हो रहा है, मेरी बुद्धि दिव्य होती जा रही है। परमात्मा की शक्ति से मैं अपने आप को भरपूर करता हूं। आप देखें आत्मा से निकलकर वह शक्तियां अब आपके फैलने लगती हैं। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली हो रहे हैं। उन पॉजिटिव वेव्स को फील करें। परमात्मा से निकलकर निज आत्मा के पास आ रही हैं और आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में फैल और देखते ही देखते मेरे शरीर के चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का चक्र बन जाता है। जो मुझे हर प्रकार की नेगेटिविटी से
हर प्रकार की व्यर्थ बातों से सुरक्षित रखेगा। आप देखें आपके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का चक्र है। अब आज परमात्मा को साथ में लेकर के आज सारा दिन आपको क्या करना है देखें। तो जो कार्य आपको करने हो आप अपने आप को उस कार्य को करते हुए देखें। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, आपकी वाणी में मधुरता, व्यवहार में सरलता है। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिल रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं, सभी आपसे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और आज सारा दिन मुझे जो भी कार्य करना है मैं उस कार्य को कर रहा हूँ, लेकिन निश्चिंत होकर के कर रहा हूँ और उस कार्य में मुझे सफलता मिल रही है। कोई कैसा भी व्यक्ति मेरे सामने आता है, मेरे चेहरे की खुशी को देखकर, मेरी मुस्कुराहट को देखकर वह भी शांत अपने आप को अनुभव कर लेता है। आज का सारा दिन मेरा बहुत सुंदर व्यतीत हो रहा है। देखें अपने आप को, परमात्मा से शक्तियां मुझे मिल रही हैं। मैं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। मैं एक विशेष युवा हूँ, विशेष आत्मा हूँ और मैंने इस पर विशेष कार्य करने के लिए ही जन्म। देखें मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, सब कुछ मुझे अच्छा अच्छा दिया। मैं उसके लिए उसको थैंक्स करती हूँ। शुक्रिया प्यारे पिता परमात्मा। ये देखते परमात्मा अपनी सब शक्तियों से शक्तिशाली बना करके अदृश्य हो जाते हैं और मैं परमात्मा की शक्ति को अपने में रखते हुए सारा दिन बहुत सुंदर व्यतीत है। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। तो इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत में सकारात्मक चिंतन करें। रोजाना थोड़ा समय अपने लिए अवश्य निकालें। बाहर आप कितने भी बिजी हों पर थोड़ा समय आप अपने आप को अवश्य दें। जितना समय आपको मिलता है आप कोशिश करें। सेंटर पर जाने का समय होता है तो सेंटर पर जाएं, सेंटर से कनेक्ट हों। बीच बीच में हमारी आदरणीय दीदियों से मार्गदर्शन भी लेते रहें। परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करके रखें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत शक्तिशाली हो सकता है। और जैसा कि विषय आज का जो था, ऊंची सोच युवा की खोज, मतलब अगर ऊंची सोच युवा रखता है, श्रेष्ठ सोच रखता है, सबके प्रति शुभभावना शुभकामना रखता है तो वह जो करना चाहे वह कर सकता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो एक आदर्श युवा होता है वह हमेशा दूसरों को प्रेरणा देने वाला होता है। कभी भी किसी भी आत्मा को ऐसे बोल नहीं बोलता जो उसको अपने आप में दुख फील हो या हर्ट हो। हमेशा दूसरों को उमंग उत्साह दिलाने वाला बोलना चाहिए। कभी भी अपने मुख से ऐसे बोल नहीं बोलो जो दूसरों को बुरा लगे। हमेशा दूसरों को उमंग उत्साह दिलाओ, दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, वरदानी बोलो। कई बार इसलिए कहते हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है लेकिन गोली का घाव नहीं होता। कई बार हम ऐसे शब्द जनरल वे में भी बोल देते हैं जो दूसरे को हर्ट कर जाते हैं। तो ऐसे बोल हमें अपने जीवन में कभी नहीं बोलने चाहिए। और कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपको शीतल।
तो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को, अपने कर्म को श्रेष्ठ बना करके दुनिया के आगे एक आदर्श युवा बन सकते हैं, एक शक्तिशाली युवा बन सकते हैं, एक मॉडल युवा बन सकते हैं। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सेशन को पूरा करूंगा। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा आपकी हो, अगर आपको लगता है कि किस तरह की सिचुएशन और आपके सामने आती है, आप पूछेंगे तो मैं जरूर उसका जवाब आपको दूंगा। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा, आपको ऑप्शन दे दें अपनी आवाज को अनम्यूट करने का। कुछ पूछना चाहे, कुछ बोलना चाहे। जी आप लोग सोच लीजिए क्या पूछना है, जब तक मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। जी 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 दीदी, स्वागत बहुत है आपका। सुंदर जी दीदी। प्रहलाद भाई ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हमारे सभी यूथ भाई बहनों को। अभी हमने यूथ का ये पहला प्रोग्राम वेबिनार पे रखा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम और अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखते रहेंगे। तो और भी जो भाई बहन कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो वो अगली बार होंगे। टॉपिक बहुत सुंदर था, ऊंची सोच। तो निश्चित रूप से विश्व को अगर बदलना है, सुखमय संसार चाहिए, तो अपने नजरिए को, अपने सोच को ऊंचा तो